एवरीवन, आज हम लोग न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नारायण एंड अल्वराज। ये जो हमारा टॉपिक था न्यू डिवोशनल पास्टर डिवाइन का, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द 17th, तो ये ना मैं नोट्स है मेरे जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, मैं आपको उसके अंदर से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, द सॉरी हाँ, so the 17th century saw the emergence of a new religious movement led by Narayans. ये वो लोग थे जो कि संत थे शिवाजी के, शिव जी के मतलब, ओके, उनके जो डिवोटीज थे, मतलब उनके जो भक्त थे। एंड अल्वराज संत डिवोट्स टू विष्णु, these saints promoted passionate devotion to Shiva or Vishnu as a path to salvation. So, अब जो अल्वराज थे वो विष्णु जी को डिवोट करते थे, डिवोट मतलब उनकी भक्ति करते थे, ठीक है। और उनका जो पैशन था वो था डिवोशन, भक्ति करना, ठीक है, शिव जी की और विष्णु जी की। ओके, ये है नारायण, मतलब ये शिव जी और ये विष्णु जी। ओके, criticism of other religions. The Narayans and Alvaraz was critical of Buddhist Jains, rejecting their teachings. So, अब जो नारायण और अल्वराज की जो टीचिंग्स थी ना, वो एक मिनट, हाँ, अब जो नारायण एंड जो अल्वराज की जो टीचिंग्स थी ना, वो बुद्धिस्ट और जैन्स के द्वारा उसे रिजेक्ट किया जा रहा था। क्या किया जाता? रिजेक्ट किया जा रहा था। They emphasized deep personal love and devotion to the deities as the true way to achieve spiritual liberation. वो क्या कर, वो ना डीप एम्ब्राइज, अपने अंदर एकदम डीप में ध्यान देने का कहते थे, और वो खुद को लव और डिवोशन को लव करना बताते थे, ठीक है। और जो अदर डाइटीज, जो उनके डाइटीज होते थे, वो एज अ ट्रू वे टू अचीव द स्पिरिचुअल, उन्हें बताते थे कि ट्रू वे है गॉड को अचीव करने का, ठीक है। अगर ये ट्रू वे होता तो आज में, मतलब आज के समय में हर लोग के पास भगवान होते हैं ना, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके, लेकिन ये बुक का पार्ट है तो मैं इसे रॉन्ग कहना नहीं चाहूंगी। ओके, traveling poets and devotional songs. Narayans and Alvaras traveled from village to village, composing beautiful poems dedicated to the deities worshipped in these places. These poems were set to music, creating a strong connection between poetry, music and devotion. So, अब वो जो थे हमारे नारायण एंड अल्वराज, वो विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे, और वहां पे पोएम्स गाते थे। मतलब वो जो पोएम्स होती थी, हम उन्हें गाने के रूप में लोगों को सुनाते थे, ठीक है, जिससे जो वो है ना, लोगों की बॉन्डिंग, जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो, कनेक्शन हो पोएट्री, म्यूजिक और डिवोशन के साथ। ओके, strengthening bhakti and temple worship. Between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya's king built magnificent temples around the Srinis visited by these saint poets. These further strengthened the link between bhakti tradition and temple worship. So, अब जो 12th century में, एक मिनट, हाँ, अब जो ये जो 12th सेंचुरी में जो चोला एंड पांड्यास ने जो अपने किंगडम्स बिल्ड किए थे, तो उनने वहां पे बहुत सारे क्या किए, बिल्ड मैनिफिशेंट टेम्पल्स, मतलब उन्हें बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए।
ओके, जहाँ पे सेंट एंड पोएट्स विजिट करते थे, और एक बड़ी स्ट्रेंथन लिंक थी भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप के बीच की। ओके, compilation of poem and biographies. The poem composed by the Narayan Alvaraz were complemented into scarred collections. Hagiographies, religious biographies of these saints are also written during this time, helping preserve their legacy. मतलब कि जो नारायण और अल्बराज की जो स्क्रिप्ट थी, जो वो स्क्रिप्ट जो थी जिसके अंदर उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी थी, वो अभी भी एक कलेक्शन में रखी जाती है। हायोग्राफी मतलब रिलीजियस बायोग्राफी, ठीक है। जो उनकी जो सेंस होते थे, उनकी जो बायोग्राफीज होती थी, वो अभी भी उनकी लेगेसी को बेकरार रखने के लिए वो अभी तक उन्हें प्रिजर्व करके रखा है। ओके, ओके, सो अब एक बार ये देख लेते हैं हम लोग। कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड जो नारायण से पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो किसे पूछते थे? लॉर्ड शिवा को। और जो अलवेज थे वो किसे पूछते थे? लॉर्ड विष्णु को। और ये कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 6th to 8th सेंचुरी के बीच में हुआ था। और उनके कितने सेंट और अल्वराज के, और जो अल्वराज थे उनके कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। और जो श्री अंदाल सुंदर, ये नहीं बताया गया, सुंदरदरा श्री अंदाल, वो लोग इनके पोएट्स थे, ठीक है, जिन्हें इनकी इन्वेंशन टाइप किया था, ठीक है, ये वो लोग थे। और कितने सेंट पोएट थे इसके अंदर? इसमें तो सेंट पोएट्स थे और इसमें सेंट थे। और विनर इसका है नारायण, है ना। अब अभी क्वेश्चन आया, लेट्स सॉल्व इट। Which of the following was a major theme in the poetry of Alvaraz and Narayan? So क्वेश्चन ये है कि जो अल्वराज और जो नारायण से उनकी जो पोइट्री थी वो मेनली किस चीज के बारे में होती थी, वो किस चीज को फॉलो करती थी? ऑप्शन ए, लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स द सुप्रीम गॉड, नेचर एंड इट्स ब्यूटी, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया था आप लोगों को कि वो भगवान की जो गॉड थे उनकी ज्यादा पूजा करते थे। उनका एक सुप्रीम गॉड था लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा, है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नारायण's devotees of Shiva. There were 63 Narayans who were part to different caste backgrounds such as poetry, workers, peasants, hunters, soldiers, brahmans and shifts. The most famous Narayan were Apesamadar, Sundarar and Manki Baba Sagar. Their songs were complemented into two collections called Trimurara and Trikuram. ठीक है, देखो अब जो नारायण थे, ठीक है, उनके 63 नारायण थे, मतलब वो लोग जो शिव जी को डिवोट करते थे, ठीक है, डिवोटीज ऑफ शिवा। ओके, तो बोल रहा था ना ऊपर ये वाला चार्ट, देखो ये बता रहे कौन सबसे ज्यादा फेमस डिवोटी है नारायण में, और अल्वराज ने बताया था ये। ओके, तो ऊपर से नीचे चलते वापस से, और उसमें हर कास्ट के लोग रहते थे, हर बैकग्राउंड के लोग होते थे। अब वो चाहे पोइटर्स हो, वर्कर्स हो, पीजेंट्स हो, हंटर्स हो, सोल्जर्स हो, ब्राह्मणास हो, और या फिर वो शिव क्यों ना हो। और जो मोस्ट फेमस नारायण वर अपर जो भी थे वो थे अपर, समदार, सुंदरदार एंड मणिकावा सागर, ठीक है। उनके जो
सॉन्ग्स, देयर सॉन्ग्स जो थे वो वो तेवरम, तिरुकावम इन नामों से उनको कॉम्प्लिकेटेड थे उनके जो कलेक्शंस थे, ठीक है। ये जो ऊपर मक्की सागर करके जो नाम दिया हुआ है ये उनकी ब्राउन इमेज है, ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, मैंने आप लोग के इमेजेस में है जिससे आप उन्हें ध्यान से देख पाए। Alvarez, devotees of Vishnu. Okay. Alvarez devotee to Vishnu. There were 12 Alvarez who also came from diverse backgrounds. The well-known Alvarez including Parivarar, her daughter Andala, Thodipuri Alvar and Namalavar. Their songs were complicated called दिव्या प्रबंधम। अब देखो जो उनके जो सॉन्ग का कलेक्शन होता था, ये जो अलवराज होते थे उनके जो सॉन्ग का कलेक्शन होता था उनका नाम क्या था, दिव्या प्रबंधम, ठीक है। और वो 12 अलवराज थे और जो उनके जो अलवराज थे जो वो थे परिवार और जो उनकी डॉटर थी अंदाल और थोड़देपुरी और थोड़देपुरी अलवर और नामवर, ठीक है, ये लोग थे। ये तमिल एडिशन की दिव्य प्रबंधम है, उनके जो उनकी लिखी हुई जो बुक थी वो है, ओके। फिलॉसफी एंड भक्ति, ये है हमारा थर्ड पार्ट, ओके। इसे हम अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमारा पार्ट थर्ड होगा, ओके। और मैंने 2 पार्ट तो आपको इसी वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन चलो पार्ट थर्ड को भी रामायण, ये पार्ट थर्ड का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Okay, Advaita Vandana Sankara teaching. Sankara was a famous philosopher born in Kerala in the 18th century. So, philosopher, Shankara was a famous philosopher born in Kerala in the 18th century. He promoted Advaita Vandita, which teaches that the individual soul Atma and the Supreme God Brahman are one of the same. According to Shankara, Brahman is the ultimate reality which is formless and without attributes. He believed that the world we see around us is an illusion or Maya. Shankara emphasized that renouncing worldly pleasures and following the path of knowledge are the ways to understand the true nature of Brahmanas and achieve salvation। मतलब देखो, फिलोसफियर का मतलब होता है वो इंसान जो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है, मतलब व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो लोग है फिलोसफियर। और वो अद्विता वंदना को वो प्रमोट करता था। इट मीन्स कि विच टीच, जो वो क्या पढ़ाते, विच टीच दैट द इंडिविजुअल सोल आत्मा एंड द सुप्रीम गॉड ब्राह्मण आर वन एट द सेम। मतलब जो हमारी सोल है और जो हमारे गॉड ब्राह्मण है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। और वो एक सेकंड बस, the ultimate reality which performance without attributes। जो ब्राह्मण है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। और मतलब वो ना वो बिलीव नहीं करते थे भगवान लोगों पे कि भगवान क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, मतलब भगवान की वो बिलीव नहीं करते थे। बस इस पूरे पैराग्राफ को सीधा सीधा मतलब ये है, ओके। और शंकर renouncing worldly achieve salvation। हाँ, बस इस चीज का पूरे का पूरे का यही मतलब है कि वो ट्रू नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, ब्राह्मण के अचीव सल्वेशन को, इन सबको अचीव करना चाहते थे। और वो ऐसा भी कहते थे कि ये जो वर्ल्ड जो देखते हैं ना वो एक इल्यूजन है या फिर वो एक माया है, ठीक है। ये रहे हमारे अद्विता और वंदना जो पढ़ाते थे उनके गुरु, ओके।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना। ओके, सो ये था हमारा डिविजन पार्ट डिवाइन का एक थर्ड और फोर्थ टॉपिक। ओके, नहीं, सेकेंड और थर्ड टॉपिक, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हमने इसे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एक सेकंड, आप लोग को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दे रही थी कि वो जो था ना हमारा आश्रम का अनुमानित व्यय चैप्टर, उसके जो जल्द ही मैं उसका एक क्विज टेस्ट लेके आ रही हूँ। ओके, अभी आप लोग को मेरी तरफ से एक बड़ी सी बाय।